ये तस्वीरें भले ही अब धुंधली पड़ गई हों, लेकिन आज भी बंटवारे के दर्द को ताज़ा कर देती हैं। टू नेशन थ्योरी इतना अलग अलग कर देगी, इसका अंदाज़ा शायद ही किसी को था। लेकिन देश के विभाजन के बाद जो हुआ उसको बताने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। अपना ठिकाना, अपना आशियाना, बसी बसाई दुनिया छोड़कर कहीं के लिए चल पड़ना, सोचिए वो कैसा मंजर होगा। वक्त की सबसे बड़ी मजबूरी ने ऐसा मजबूर किया कि लोग चल पड़े एक ऐसी मंजिल की ओर जो कहाँ थी शायद जाने वाले को भी नहीं पता था। कौन सा खतरा आगे मौत बनकर खड़ा हो, न जाने ऐसी कितनी अनगिनत कहानियां हैं जो उस विनाश के वक्त को बताती हैं। तारीखों को बदला नहीं जा सकता। 14 अगस्त 1947 एक ऐसी तारीख है जिसे कभी भूले नहीं भुलाया जा सकता। एक तरफ जहां देश आज़ादी के सूरज के उगने का इंतजार कर रहा था, देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति मिल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर देश को विभाजन के तौर पर इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। हजारों लोग पलायन को मजबूर हुए, लाखों लोग ऐसे भी रहे जिन्हें आज़ादी की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। देश एक तरफ जहां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, किसी भी मुल्क या देश के लिए आज़ादी की वर्षगांठ खुशी और गर्व का मौका होता है। देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी हासिल हुई, लेकिन भारत को जो स्वतंत्रता मिली थी उसके साथ साथ सौगात में हमें विभाजन रूपी विभीषिका का दंश भी मिला था। नए स्वतंत्र भारतीय राष्ट्र का जन्म विभाजन के हिंसक दर्द के साथ हुआ, जिसने लाखों भारतीयों पर पीड़ा के स्थायी निशान छोड़े। 1947 में विभाजन के कारण मानव जाति के इतिहास में सबसे विनाशकारी विस्थापनों में से एक देखा गया। 15 अगस्त 1947 की सुबह ट्रेनों, घोड़े, खच्चर और पैदल ही लोग अपनी ही मातृभूमि से विस्थापित होकर अपने अपने देश को जा रहे थे। इसी बीच बंटवारे के दौरान भड़के दंगे और हिंसा में लाखों लोगों की जान चली गई। ये विचलित करने वाली घटना थी। ऐसी भीषण त्रासदी थी जिसमें करीब 20 लाख लोग मारे गए, 1.5 करोड़ लोग पलायन को मजबूर हुए। ये विभाजन मानव इतिहास के सबसे बड़े विस्थापनों में से एक है, जिससे लाखों परिवारों को अपने पैतृक गांव और शहरों को छोड़ना पड़ा और शरणार्थी के रूप में एक नया जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। विभाजन की सबसे बड़ी कीमत जिन राज्यों को चुकानी पड़ी उसमें पंजाब और बंगाल शामिल हैं। लेकिन विभाजन का सबसे ज्यादा दंश जिस राज्य ने झेला वो पंजाब था। पंजाब में हिंदू, मुस्लिम और सिखों समेत अलग अलग समुदायों की आबादी का ठिकाना था। हंसता खेलता प्रदेश, लहलहाते खेत और अटखेलियां करती नदियां। लेकिन विभाजनकारी षड्यंत्र ने इसे 2 भागों में विभाजित करके इसकी विरासत और संस्कृति पर गहरा आघात किया। भारत के हिस्से में आने वाले पंजाब को पूर्वी पंजाब यानी भारतीय पंजाब और पाकिस्तान के हिस्से में जाने वाले पंजाब को पश्चिमी पंजाब या पाकिस्तानी पंजाब के रूप में जाना जाता है। 5 नदियों की भूमि पंजाब ने लोगों के साथ साथ नदियों और पानी को भी बढ़ते हुए देखा। सतलज, रावी और ब्यास भारतीय पंजाब में और बाकी 2 नदियां चिनाब और झेलम पाकिस्तानी पंजाब के हिस्से में आई। आज़ादी मिलने के साथ ही देश को जो विभाजन रूपी दंश मिला था उसे भुलाया नहीं जा सकता। त्रासदी के घाव इतने गहरे रहे कि आज भी देश के बहुत बड़े हिस्से, खासकर पंजाब और बंगाल में बुजुर्ग लोग 15 अगस्त को सिर्फ विभाजन के रूप में ही याद करते हैं। यह त्रासदी मानव इतिहास के सबसे बड़े पलायन की वजह बनी। पहली बार किसी सरकार ने विभाजन की विभीषिका को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय त्रासदी की मान्यता देने का फैसला लिया तो वो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त 2021 को ऐलान किया कि हर साल 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देश विभाजन विभीषिका
स्मृति दिवस मना रहा है। इसे 1947 के विभाजन के दौरान विस्थापित और पलायन कर चुके लोगों की याद में मनाया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन असंख्य लोगों को याद किया है जिन्होंने विभाजन की त्रासदी की पीड़ा को झेला है। उन्होंने कहा कि आज उन सभी लोगों के साहस को सम्मानित करने का दिन है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभाजन से प्रभावित बहुत से लोगों ने अपने जीवन की पुनः शुरुआत की और अपार सफलता अर्जित की। उन्होंने देश के एकता और भाईचारे की भावना को सदैव संरक्षित रखने और प्रतिबद्धता पर जोर दिया। वे सभी लोग जिन्होंने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाई और अपनी जड़ों से अलग हो गए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर भारत के बंटवारे के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने संदेश में नेताओं ने कहा है कि वे एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं ताकि फिर कभी इस देश को ऐसे कठिन दौर से न गुजरना पड़े। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1947 में भारत के विभाजन के दौरान अमानवीय पीड़ा से गुजरने वाले को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि जो राष्ट्र अपने इतिहास को याद रखता है वो मजबूत भविष्य बना सकता है और एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर सकता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने 1947 में आज ही के दिन भारत का बंटवारा कर दिया था, जिससे पाकिस्तान का एक नए राष्ट्र के रूप में जन्म हुआ था। बंटवारे के बाद बड़े पैमाने पर हुए दंगों में लाखों लोग विस्थापित हुए थे और कई लोगों की जान चली गई थी। अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर उन लाखों लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने इतिहास के सबसे क्रूर प्रकरण के दौरान अमानवीय पीड़ाओं का सामना किया, जीवन खो दिया और बेघर हो गए। उन्होंने लिखा कि अपने इतिहास को स्मृति में बसाकर उससे सीख लेकर ही एक राष्ट्र अपने मजबूत भविष्य का निर्माण कर सकता है और एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से इस दिवस को मनाने की परंपरा राष्ट्र निर्माण की ओर से उठाया गया मजबूत कदम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मैं उन सभी लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो देश के विभाजन से पैदा हुई परिस्थितियों में हिंसा और नफरत के शिकार हो गए। आज वर्षों बाद भी उसकी पीड़ा देश में महसूस की जाती है। उन्होंने कहा कि विभाजन के उस विभीषिका को याद करके हम सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नए, एकजुट और सशक्त भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, जिससे फिर कभी इस देश को ऐसे कठिन दौर से न गुजरना पड़े। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 1947 के क्रूर घटनाक्रम का स्मरण कराता है, जब संसार को वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश देने वाले हमारे महान राष्ट्र को राजनीतिक स्वार्थ के लिए बांट दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस दौरान लोगों ने अत्यंत अमानवीय यातनाएं सही, पलायन के निर्दयी कष्ट उठाए, अपने परिश्रम से कण कण जोड़कर बनाए घर द्वार संपत्ति से वंचित हो गए। असंख्य लोगों ने अपना जीवन खो दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय हमें उन समस्त काले अध्यायों और घटनाओं का स्मरण कराता है। ये हमारे महान राष्ट्र को अखंड, शक्तिशाली और महान होने की दिशा में अग्रसर करेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 1947 में धर्म के आधार पर हुआ देश का विभाजन भारतीय इतिहास का एक अमानवीय और काला अध्याय है। उन्होंने कहा कि आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर उन सभी लोगों को स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्हें देश के विभाजन के समय अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी। देश इस विभाजन की विभीषिका कभी नहीं भूलेगा।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि विभाजन एक ऐसा कार्य था जिसके मानवीय परिणाम इसके भू राजनीतिक परिणामों से मेल खाते थे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम उन सभी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अकल्पनीय दर्द और पीड़ा को सहन किया। प्रधानमंत्री ने 2021 में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के बारे में घोषणा करते हुए कहा कि ये दिवस लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में मनाया जाएगा। अब से हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। जो लोग विभाजन के समय अमानवीय हालात से गुजरे, जिन्होंने अत्याचार सहे, जिन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ, उन लोगों का हमारी स्मृतियों में जीवित रहना भी उतना ही जरूरी है। 14 अगस्त 1947 इतिहास के पन्नों में दर्ज वो तारीख जिसने अमानवीयता, निर्ममता और दंश की सभी हदें पार कर दी। भारत और पाकिस्तान के दो टुकड़ों में विभाजन की तस्वीर बेहद दर्दनाक है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि विभाजन की विभीषिका में हुए सांप्रदायिक दंगों में 10 लाख लोग मारे गए, 1.5 करोड़ लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई, करोड़ों की आबादी ने रिफ्यूजी कैंप में शरण ली, 55,000 हिंदुओं और सिख महिलाओं के साथ अपहरण और बलात्कार जैसे दुर्दांत वारदातें हुई। जिन्ना की महत्वाकांक्षा और तत्कालीन कांग्रेसी नेताओं के अहम की लड़ाई ने भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया। देश के विभाजन के कारण अपनी जान गंवाने और अपनी जड़ों से विस्थापित हुए सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम मोदी ने हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का आह्वान किया। इसका मकसद वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दर्द और पीड़ा की स्मृति से अवगत कराना है। अब से हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। जो लोग विभाजन के समय अमानवीय हालात से गुजरे, जिन्होंने अत्याचार सहे, जिन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ, उन लोगों का हमारी स्मृतियों में जीवित रहना भी उतना ही जरूरी है। मौजूदा केंद्र सरकार ने विभाजन विभीषिका की स्मृतियों को देश के सामने फिर से सहेज कर रखने का काम भी किया है और स्मारक बनाकर नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास भी किया है। नई पीढ़ी भी सरकार के इस प्रयास से खुद को जोड़ रही है और विभाजन के समय की कई गलतियों से सीखने की कोशिश कर रही है ताकि देश की एकता बनी रहे। विभाजन के कारण मानव इतिहास में सबसे बड़ा पलायन हुआ, जिससे लगभग 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। लाखों परिवारों को अपने पुश्तैनी गांव, शहर को छोड़ना पड़ा और शरणार्थी के रूप में एक नया जीवन तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा। विभाजन का दंश पीड़ितों और उनके परिवारों के जहन में आज भी ताजा है। देश के विभाजन के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। अपनी आजादी का जश्न मनाते हुए कृतज्ञ राष्ट्र मातृभूमि के उन बेटे बेटियों को भी नमन करता है जिन्हें हिंसा के उन्माद में अपने प्राण गंवाने पड़े।